जल्दी बना। माता जी, ये हमने धनिया पुदीना की चटनी बनाई है और ये दही भी लीजिए। आपको पसंद है ना? एकदम ताजा है दही। दादी जी प्रणाम। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो। दादी ये गर्मा गर्म। जौनपुर वाली, जी। तुम रसोई में जाओ, सरला से चीले लेके आओ और हमें परोसो। ये लीजिए माता जी। माता जी आजकल ना मुन्ना के बाबूजी पे काम का बहुत प्रेशर हो रहा है। क्या है देखिए ना, सुबह सुबह राम के साथ उन्हें फैक्ट्री जाना पड़ता है। देवर जी तो सुबह सुबह अखाड़े निकल जाते हैं। कभी उनका दंगल होता है तो शहर से बाहर चले जाते हैं। इसलिए दुकान खुलने में रोज ही देरी हो रही है। क्या? अरे फिर तो व्यवसाय में बहुत नुकसान हो रहा होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ मुन्ना, हम क्या कहते हैं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। और बाबूजी के साथ दुकान संभालो। बस, ये भले किसी भी काम में तुमसे पूछे ना पूछे, हैं? लेकिन तुम हर काम में इसकी तरफ जरूर ताकना। हमारा इशारा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था गौरी? हाँ, देखो हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, माता जी से माफी मांग लो, वरना माता जी को देखा नहीं, यही सब होता रहेगा तुम्हारे साथ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और मुन्ना आज नहीं तो कल तुमसे दूर चला जाएगा। अरे कुछ तो समझो गौरी। हाँ, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हमारी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? ये चिकने घड़े पर पानी की तरह हमारी बातें तुम्हारे दिमाग से फिसल रही हैं? देखो, अगर तुमने अपनी जिद और अपना रवैया नहीं बदला ना, तो ये जो थोड़ा सा फासला है ना, ये कभी ना कम होने वाली दूरी में बदल जाएगा और तुम जिंदगी भर पछताओगी। माना मुन्ना तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम खानदान की इज्जत को इस तरह सरेआम उछालोगी ना, तो मुन्ना भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं हम? कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी समय है, संभल जाओ। ये सब कुछ खोकर तुम नौकरी करना चाहती हो गौरी? हाँ, हमारा ना सही, अपने आई पापा के बारे में तो सोचो। अगर माताजी ने तुम्हें मायके भिजवा दिया ना, तो उन पर क्या गुजरेगी? अरे कुछ तो सोचो।
दादी जी आपसे एक बात पूछूं? क्या आपके यहाँ बहुओं का नौकरी करना सच में गुनाह माना जाता है? और उन्हें सजा के तौर पर हमेशा के लिए दूर किया जाता है, मायके भेज देते? ये कैसा बेहुदा सवाल है मुंबई वाली? गौरी, गौरी, बाबा, बाबा, कशी आहेस? मी ठीक आहे. घरी सगळं ठीक आहे ना? चालेल, चालेल. ये गौरी के बाबा अचानक यहाँ, तुम्हें कुछ पता है? नहीं माता जी, हमें तो कोई खबर नहीं थी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ जाके देखो। अरे जिधर हो, जिधर हो. भाई साहब, आप यूं अचानक? नहीं, हमारा कहने का मतलब अगर बता देते तो मुन्ना आ जाता आपको लेने के लिए। जी, मेरी बेटी को जब और जहां जरूरत होगी मैं उसके लिए वहां पहुंच जाऊंगा. अरे लागता काय फोन? नाही ग, ऑफ येतोय, म्हणजे कव्हरेज क्षेत्र से बाहर असं म्हणतात. मग काय करतस? गौरीच्या घरी फोन लावतस? नको, माहिती नाही तिथे काय गोंधळ झाला असेल. खरंय गे बाय, जावे बापू हयसर संतापून गेले आणि थंयसर गौरीचं रडणं माका ऐकू येईल. माका पण राग आला हा खूप. काय गाई, आज बाबांनी उठवलं नाही. उशीर झाला उठायला. हो बस, मी चहा आणते तुझ्यासाठी. हो. काय ग आजी, तब्येत ठीक आहे ना तुझी? माका काय दाळ भरल्या? नाही नाही, माळ घेऊन जप करतेस ना म्हणून विचारलं. अरे बाबा, सगळे उपाय संपले ना, या एक उपाय राहिलो म्हणून. कळला? हे बघ, तुझे आजोबा जेव्हा आजारी होते ना हॉस्पिटलात, तेव्हा या माळेनेच माका धीर दिल्या रे बाबा. आता पण तेच माका धीर देतली. का, काय झालंय?
झालाय काय काय गौरीच्या सासरी जरासा प्रॉब्लेम झालाय. कसला प्रॉब्लेम? अरे आता ती नोकरी करणार म्हणते ना, तर घरचे जरा नाराज आहेत, वैतागलेत. अगं तो शिव समजवेल त्यांना, त्यात काय एवढं. अरे नाही रे बाबा, तो सा नोकरी करू नाही म्हणता. अरे काय झालं, गौरीचा फोन ऑन राहिला होता चुकून, तर शिव आणि गौरीचा वाद बाबांनी ऐकला. ते आज पहाटेच उठून गेलेत बनारसला. काय? मग मला काहीच सांगितलं नाही बाबांनी. अरे आमका तरी कुठे कळला होता? सकाळी लवकर उठून बॅग घेऊन बाहेर गेले तेव्हा कळला आमका. चांगलं सुखाचा संसार चाललेलो, कोणाची दृष्टी लागली काय माहित. म्हटलं ना नचिकेत, आपण निशाला त्रास दिला, तिच्यावर अन्याय केला, तो असा उलटा आपल्याकडे परत आलाय. याचा निशाची काय संबंध आहे आई? आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, आपण निशाला त्रास नाही दिला, निशाने आपल्याला त्रास दिलाय. तू निशाची आणि गौरीची तुलना कशी काय करतेस ग? हे बघ, गौरी आपली समंजस आहे, तिने सगळ्यांना समजवून आणि सांभाळून घेतलंय. हो, तू तू शांत राहा. तसं नव्हे, मला असं नव्हतं म्हणायचं, पण हे बघ आई, तू पुन्हा असं बोललेलं मला आवडणार नाही, प्लीज. तू शांत हो. मी नाश्ता आणते तुझ्यासाठी. मुझे आप प्लीज समझिए ना, मैंने नहीं बुलाया बाबा को. आप चाहिए तो शिव से पूछ लीजिए. कितने बार तुम्हें मना किया गौरी कि हमारे यहाँ पे पति का नाम नहीं लिया जाता, फिर भी तुम मुन्ना का नाम ले रही हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बाबा को यहाँ देखकर तुम यहाँ के नियम कायदे तोड़ रही हो? नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा वो मतलब नहीं था. मुझे ये कहना था कि चाहिए तो आप उनसे पूछ लीजिए. लेकिन क्यों पूछे? हम जानते हैं कि हमेशा मुन्ना तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालता है वो. नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है. ऐसा ही है. अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मुन्ना अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें समझाता. कम से कम आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता. अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं. शुक्ला जी मुझे समझाते हैं, मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं आपको और इस घर को खुश रखूं. वो मेरी ऐसी किसी भी बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाते. हम नहीं मानते. अगर तुमने अपने बाबा को नहीं बुलाया, तो तुम्हारे बाबा को क्या सपना आया कि तुम उन्हें याद कर रही हो या उन्हें बुला रही हो जो मुंह उठाकर चले आए? देखो गौरी, हम भी बेटी वाले हैं और अच्छे से जानते हैं कि कोई अपनी बेटी की ससुराल ऐसे बिन बुलाए तभी आता है जब बेटी उन्हें शिकायत करके बुलाती है. तुमने देखा नहीं, तुम्हारे बाबा किन नजरों से हमें देख रहे थे, जिसे पता नहीं हमने तुम्हें कितना दुख दिया है, कितना परेशान किया है, कितने सवाल हैं उनकी नजरों में. गौरी, जिस घर परिवार में 4 लोग होते हैं, वहां पर विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन विचारों के मतभेद को सुलझाया नहीं जा सकता. बेटा, हर बात का, हर बदलाव का एक समय होता है और वक्त रहते हर चीज बदल जाती है. लेकिन हमें तो अफसोस हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की जो इतनी समझदार और इतनी पढ़ी लिखी है, उसने अपने घर की, अपने ससुराल की बातें अपने बाबा तक पहुंचा दी. नहीं अम्मा जी, मैंने ऐसा नहीं किया है. मैं तो तुम्हें क्या लगता है गौरी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बाबा यहाँ क्यों आए? साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें घर के हालात के बारे में पता है, वो यहाँ बातचीत करने आए हैं. आज तक ऐसा इस घर में नहीं हुआ कि किसी बहू के मायके वालों ने आकर यहाँ सवाल जवाब किए. बेटा, हमारे यहाँ हर मुद्दे को घर में सुलझा लिया जाता है, लेकिन तुम देखो गौरी, अगर तुम्हारे बाबा ने हमसे सवाल जवाब किए तो हम समझ जाएंगे कि तुमने ही उन्हें यहाँ बुलाया. फिर शायद हम तुम्हें बेटी का दर्जा नहीं दे पाएंगे.
अपने बाबा को यहाँ बुलाकर तो तुमने साबित कर दिया कि तुमने हमें सिर्फ अपनी सास समझा है, माँ नहीं। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। ये भी आ गए। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। अम्मा वो बाबूजी। मैं नहीं बोलूंगा बाबा ना। हम जानते हैं गौरी जी, पर बाहर के होने वाले ये नहीं जानते हम। तू तरी असं नको बोलू, मला खूप भीती वाटते अशी. नमस्ते अंकल। लीजिए सावंत साहब। अंकल, आप शायद सोच रहे होंगे कि बेटी के ससुराल में चाय कैसे पिए। नहीं, तो इसका भी उपाय हमारे पास है। आपने एक काम कीजिए, आप इस चाय के लिए कुछ शगुन रख दीजिए और चाय पी लीजिए, है ना? सरला, तुम कमरे में जाओ, कुछ जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी। गौरी, मुन्ना, चलिए, अम्मा बुला रही है, बाबा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए ना, मला भीती वाटते, प्लीज. अब चलिए, अब बुला रहे हैं। आई देवा, सगळं ठीक होऊ दे. सावंत साहब, आप आए अच्छा लगा, लेकिन यूं अचानक। मुझे लगा कि गौरी को इस वक्त मेरी जरूरत है, तो मैं बाबा, पण तुम्हाला असं का वाटलं की सावंत साहब, गौरी बिटिया को आपकी जरूरत है, मतलब हम कुछ समझे नहीं। ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बातचीत से ना सुलझ सके। यानी कोई बात है? जी, मैं गौरी का बाप हूं और उसके बिना कहे मैं उसकी परेशानी समझ सकता हूं। नहीं बाबा, तसं काही नाहीये. बाबा, अगर आपको लग रहा था कि गौरी जी परेशान है तो आप हमसे बात करते। आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? अपनी बेटी की जरूरत में बाप का आना तकलीफ नहीं होती, वो फर्ज होता है बाप का। चलिए, अच्छी बात है कि आपको अपना फर्ज याद है, लेकिन हमारे यहाँ लड़की के बाप का फर्ज वहीं खत्म हो जाता है जब वो उसका कन्यादान कर देता है। और उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। माताजी, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन भाई साहब के कैसे समझ में आएगा? मतलब इनके यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। अब देखिए, इतनी सी बात पे गौरी ने इनको यहाँ बुला लिया। नहीं, गौरी ने मुझे नहीं बुलाया। रही बात जिम्मेदारी निभाने की, तो भले ही मैंने इसकी शादी कर दी हो, लेकिन आज भी ये मेरी बेटी है और जिंदगी भर मैं इसकी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। बस,
यही गलती करते हैं लड़की के माँ बाप। शादी के बाद लड़की के ससुराल के मामलों में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण लड़की का मोह उसके मायके से नहीं छूटता है? और ना ही वो ससुराल को पूरी तरह से अपना पाती है। दोनों के बीच में झूलती रहती है और फिर उसका घर नहीं बसता।